पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरीके से सरदार ने सितारा को अपने वश में कर लिया था, जिससे वहां पर बहुत तबाही मच गई थी। वहीं सरदार अपने बड़े बड़े लड़ाकुओं से करण का युद्ध भी करवाता है। वहीं अंत में सितारा ने सभी जादू करके सभी की जान भी बचा ली थी। अब आगे तो सितारा ने सेना के सभी आदमियों को बच्चों में परिवर्तित कर दिया था और इसी के साथ उसकी मां भी उसे मिल गई है। लेकिन सभी मित्र आश्चर्य में है कि आखिर उसकी मां यहाँ तक कैसे पहुंच गई थी। माँ, आप ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गया था। हाँ सितारा, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा सितारा, हमने कहा था ना तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, पर आप कहाँ थी और आप यहाँ तक अकेली कैसे आ गई? बेटा, ना जाने कैसे कोठरी का पहरेदार अचानक से बच्चे में बदल गया, तो मैंने जैसे तैसे करके काल कोठरी की चाबी उठा ली थी और बस ताला खोलकर रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा माँ। ये तो सितारा के जादू से ही हुआ था, इसी का कमाल है सब। लेकिन बेटा, इतना कठिन कार्य तुमने कैसे किया? ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि सितारा ने सब कैसे किया। सितारा, बताओ ना, ये सब कैसे हो पाया? हाँ, दरअसल मैं करण से दिमाग के सहारे वार्तालाप कर सकता हूँ। तो इसी दौरान करण ने मुझे बताया कि मैं सरदार के वश में था। वहीं करण ने ही बाद में मुझे ये उपाय बताया कि मैं उसके वश में होने का नाटक करूं और मौका देखकर जादू कर दूं। क्या सच में करण? हाँ लव, दरअसल मुझे ये ताकत सितारा ने ही दी है और सितारा उस समय ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि वो अभी भी सरदार के वश में हो। अच्छा खैर, सब कुछ ठीक हो चुका है, तो हम सभी अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। इसके बाद सभी वापस अपनी दुनिया में अपने साथियों के साथ आ जाते हैं और सितारा की मां को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तुम आ गई, धन्यवाद बच्चों। वाह, तुम सभी ने तो कमाल कर दिया। हाँ, हमें इन सब बच्चों पर गर्व है। ये बहुत बहादुर और समझदार है। माँ, आज तो आपके हाथ का बना ही कुछ खाएंगे हम भी। जरूर बच्चों, अभी बनाती हूँ। इसके बाद सभी खूब बातचीत करते हैं और कुछ ही देर में भोजन का आनंद लेते हैं। उसी रात करण, लव और करमजीत, तुम सबको मेरी वजह से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी, मुझे माफ कर देना। कैसी बात कर रहे हो सितारा? मित्रता के लिए तो हम सब मर मिटने को भी तैयार हैं और तुम्हारी सहायता करना हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ सितारा, तुम अपना ध्यान इन सब बातों पर मत लगाओ, जादू पर लगाओ बस। हाँ, कहीं फिर से करमजीत की चोटी लंबी मत कर देना। हाँ, लगता है करमजीत सितारा से डरा डरा सा रहने लगा है। लेकिन मेरी मानो तो तुम लंबी चोटी में भी काफी अच्छे लगते थे करमजीत। अच्छा, उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो टॉबी। अरे टॉबी, तुम भी ना ऐसे बार बार किसी का मजाक नहीं उड़ाते। हाँ, और क्या, शुगर तुम ही से समझाओ। अब मैं तो इसे समझा कर थक गया हूँ। हाँ, टॉबी तो सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनता है शुगर। भाई, अब तो हम सब पराये हो गए हैं। हाँ, शुगर के अलावा टॉबी को कोई नजर नहीं आता। बस भी करो बुलबुल, तुम भी ना। माना कि मैं शुगर की सारी बात सुनता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं औरों की बातें नहीं सुनता। टॉबी, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। करण, तुम भी लग गए उनके साथ? ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं टॉबी, हम तुम्हारी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों शुगर, मैंने सही कहा ना? शर्म के मारे शुगर के गाल लाल हो जाते हैं। वाह शुगर, शर्माती हुई कितनी सुंदर लगती है ना। देखो, उसके गाल एकदम लाल हो गए हैं। तभी शुगर अपने पंजों से टॉबी के सर पर हल्के से मारती है। ओहो बुद्धू, ये सब बातें सबके सामने नहीं बोलते। तुम दोनों एकदम कमाल के हो। और सभी लोग भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। खैर, रात में सभी आराम से सो जाते हैं। सुबह के वक्त सितारा के पिता के पास एक नेवला आता है जो उनके
गांव का ही रहने वाला है। गुरुजी, ना जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। फिर से एक और मुसीबत आन पड़ी है। अब क्या हुआ? यहाँ तो क्या बताऊं। आप चलिए, मुखिया जी ने आपको बुलाया है। अरे लेकिन हुआ क्या? कम से कम ये तो बता दो। हाँ बताओ तो। वो गांव के खेत में अचानक रात को ही विचित्र से फूल खिल गए हैं, जिनका आकार काफी विशाल है। गांव के 5 लोगों ने दावा किया है कि उस विचित्र फूल ने गांव के एक वासी को निगल लिया है। उस समय बहुत रात हो रही थी। क्या गांव वासी को फूल ने निगल लिया? ये कैसा फूल है? ये मुझे नहीं मालूम सितारा। तुम भी जल्दी हमारे साथ चलो। हम सब भी चलते हैं। पर सभी लोग उस गांव के खेत के पास पहुंच जाते हैं। वहां कुछ गांववासी और मुखिया पहले से ही मौजूद थे। देखिए ना, हमारे गांव में ये सब क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। करण, हम उस सरदार के चक्कर में गगन को तो भूल ही गए। लगता है ये उसी का काम होगा, या फिर उसने किसी शत्रु की सहायता की होगी। हाँ, क्योंकि गगन सरदार का आदमी तो नहीं था। वो बस गांव के शत्रुओं का साथी बन जाता है। हाँ करण, तुमने बिल्कुल सही कहा। परंतु पहले हमें इस समस्या से निपटना होगा, वरना ना जाने ये कितने लोगों को ही निगल जाएगा। देखो तो, ये फूल कितने भयानक लग रहे हैं, कितने बड़े भी हैं। हाँ बुलबुल, गांव वाले सही ही कह रहे होंगे। यहाँ मुझे भी अजीब सा महसूस हो रहा है। हाँ, हमें कुछ करना होगा। कोई उपाय तो सोचना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द। ये फूल नहीं है, दानव है। कुछ उपाय सूझ नहीं रहा है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। क्या? बताइए मुखिया जी। जी, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर रात भर रुकें और इन फूलों पर नजर रखें, और जैसे ही फूल किसी को खाने की कोशिश करेगा वैसे ही हम इसको रोकेंगे। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे फूल हैं, क्या पता किसमें से कौन सा फूल दानव का रूप ले ले। हाँ, इसकी पहचान कैसे हो पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। गुरुजी, मैंने तो बस यही देखा था कि उस भयंकर फूल ने बहुत बड़ा मुंह फैलाया, जिसके अंदर वो आदमी समा गया था। हे भगवान! आप सब डरिए मत, हम सब साथ हैं ना, इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा करमजीत। हाँ, लेकिन हम सभी को रात भर सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और गांव वालों के अनुसार तो वह फूल रात में ही आक्रमण करता है। हाँ, देखते हैं आखिर कौन है जो गांव वासियों को खा रहा है। तो गांव के करीब 15 आदमी, करण के सारे मित्र, सितारा के माता पिता और मुखिया भी आधी रात तक जागते हैं। रात काफी हो चुकी थी और सभी लोग टकटकी लगाए हुए उन फूलों की तरफ ही देख रहे थे। करण, तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। आधी रात हो चली है और मौसम भी काफी भयानक सा लग रहा है। तुम डरो मत, ये हम सबको डराने की पूरी कोशिश हो रही है। हाँ करण। और थोड़ी देर बाद एक आदमी की जोर से चीखने की आवाज आती है। सभी मित्र वहां पर दौड़कर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनमें से एक फूल ने उस आदमी के आधे शरीर को निगल लिया है और उसके सिर्फ पैर ही दिख रहे हैं। हे भगवान! करमजीत, खींचो उसे, मेरी मदद करो। हाँ हाँ करण, मैं भी करता हूँ। और सभी साथी मिलकर उस आदमी को उस फूल के मुंह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। करमजीत फूल को काटने की भी कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। हे भगवान! जोर लगाओ, काट दो इन फूलों को। नहीं कट रहे, मैंने ये भी करके देख लिया, बहुत मजबूत फूल है ये। और बहुत कोशिश के बाद आखिर वो आदमी फूल से बाहर निकल आता है, लेकिन उसका आधा शरीर तो एक पौधे में बदल चुका था। मुखिया उस आदमी को उठाता है, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। हे ईश्वर, लगता है देर हो गई है। ये फूल तो जानलेवा है। अब कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, हम सभी को घर जाना चाहिए और रात होने से पहले उपाय ढूंढना होगा। ठीक है मुखिया जी, चलो सभी घर पर। सभी परेशान होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं सभी साथी हल सोचने में लगे थे। देखो करण, जैसे कि फूल को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्या हो अगर उस जमीन के पानी को सोख लिया जाए?
हाँ बुलबुल, ये उपाय अच्छा है, पर पानी कैसे सोखेंगे? वही तो, ये काम तो आसान नहीं होगा। हाँ शुगर, लेकिन एक बार प्रयास तो करना ही होगा। ठीक है, पर ये कार्य हमें 2 दिन में करना होगा, क्योंकि रात में ये फूल जानलेवा हो जाते हैं। हाँ, हम दोपहर में ही जाएंगे। मैं करूंगा ये काम पूरा। और दोपहर में सितारा अपने जादू से उस खेत में लगे हुए फूलों के पास जाकर वहां की जमीन का पानी मुंह से खींचने लगता है, लेकिन तभी उन फूलों के बड़े बड़े मुंह से कांटे निकलने लगते हैं। ओह नहीं, इनमें से तो कांटे निकल रहे हैं। इन्हें तो अभी हटा देते हैं। चलो सभी इन कांटों को हटाते हैं। और सभी मित्र अपनी अपनी तलवारों से उन कांटों को हटा रहे हैं। तभी बाकी गांववासी भी वहां आ जाते हैं। सितारा, तुम अपना ध्यान रखना, हम यहाँ पर सब संभाल रहे हैं। वाह, ये बच्चे तो कमाल के, बड़ों से भी ज्यादा बहादुर और कुशल मालूम पड़ते हैं। हाँ मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद पानी सूख जाने के बाद हम इन फूलों को काट सकते हैं। हाँ, इन फूलों को काटना होगा, वरना जमीन में फिर से पानी आने से बढ़ने लगेंगे। कुछ देर बाद करण कुछ फूलों को काट देता है और तभी एक फूल करण को अपने अंदर खींचने लगता है। नहीं, करण संभल कर, करण, बचाओ कर्ण को। तभी करमजीत भागकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वही सही वक्त पर सितारा वहां की जमीन के पानी को खींच चुका होता है, जिससे फूल मुरझा जाता है। बाल बाल बच गया मैं। सभी फूल मुरझा रहे हैं। लगता है मुसीबत टल गई। तो क्या वास्तव में मुसीबत टल चुकी थी या कुछ और भी होने वाला था? जानेंगे हम तिलस्मी कहानी के अगले एपिसोड में।